अमित शाह ने इंडिया गठबंधन में फूंक दी नई जान, फंस गई बीजेपी। अंबेडकर पर शाह के बयान से बीजेपी के बड़े नेता भी दिख रहे हैं हैरान। पूरी पार्टी को शाह का करना पड़ रहा है बचाव। विपक्ष इस्तेमाल की मांग पर अड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, इस्तीफा नहीं, शाह को बर्खास्त करे मोदी। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी संविधान के मुद्दे पर अपने हाथ जला चुकी है। जब बीजेपी के चौथी पंक्ति के कुछ नेताओं ने बयान दिया था कि लोकसभा में 400 सीटें मिली तो संविधान बदल देंगे, और बीजेपी के नेताओं के इस बयान को राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने चुनाव में बड़ा मुद्दा बना दिया, जिससे ओबीसी, दलित और आदिवासी वोट बीजेपी से दूर हो गया। मुसलमान तो पहले से ही बीजेपी से दूर रहता है। इसका असर भी दिखा और चुनाव से पहले जहां बीजेपी 400 के करीब दिखाई दे रही थी, वो 240 पर आ गई। विपक्ष को पता है संविधान के सहारे वो बीजेपी को मात दे सकती है, और जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर विवादित बयान राज्यसभा में दिया, पूरे इंडिया गठबंधन ने इसे तुरंत लपक लिया और शाह के इस्तीफे की डिमांड शुरू कर दी। संसद में इसे लेकर तूफान खड़ा हो गया। बीजेपी को भी एहसास है कि तीर कमान से निकल चुका है, नुकसान बहुत बड़ा होगा, इसलिए पूरी की पूरी पार्टी इस लड़ाई में कूद पड़ी है। तो आज हम इसी सवाल पर करेंगे बात। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्या गृह मंत्री अमित शाह ने सेल्फ गोल कर लिया है? बयान शाह ने दिया है, इसलिए बीजेपी को मजबूरी में उनका बचाव करना पड़ रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जितना शाह के बयान का बचाव करेगी, उसे उतना ही बड़ा नुकसान होगा। बीजेपी के लिए राहत की बात सिर्फ एक है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो 1 साल तक कोई चुनाव नहीं है, और शाह ने जो बयान दिया है उसे विपक्षी दल 1 साल तक बड़ा मुद्दा बनाए रख पाएंगे। ये आसान नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी इस बीच अपने पिटारे से कई दूसरे बड़े मुद्दे लेकर आ सकती है, जिसमें वक्फ विधेयक भी शामिल है। लेकिन बीजेपी के अंदर इस बात की चर्चा तो शुरू हो ही गई है कि शाह के बयान से उसे नुकसान भी हो सकता है। वैसे आमतौर पर पीएम मोदी और अमित शाह जब कोई बयान देते हैं तो विपक्ष कितना भी दबाव बनाए, उनकी तरफ से कभी सफाई नहीं आती। माफी और खेद जताना तो दूर की बात है। लेकिन इस बार बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर जो बयान गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है, उसे लेकर पूरी पार्टी ही सफाई देती नजर आ रही है। अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देनी पड़ी। कहा कि बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। पीएम मोदी को शाह के समर्थन में सामने आना पड़ा। विपक्षी नेताओं की तरफ से गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को जवाब दिया। मोदी ने एक्स पर एक के बाद एक 6 पोस्ट किए। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस अब अम्बेडकर पर नाटक कर रही है। पंडित नेहरू ने चुनाव में अम्बेडकर के खिलाफ प्रचार किया था। उन्हें भारत रत्न देने से कांग्रेस ने इनकार किया। SC/ST का सबसे ज्यादा उत्पीड़न कांग्रेस की सरकार में ही हुआ था। पीएम मोदी ने कहा, अगर कांग्रेस और उसके सड़े हुए इकोसिस्टम को लगता है कि वो झूठ बोलकर अपने कुकर्मों को छिपा सकते हैं, तो वो गलतफहमी में है। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए गंदी चाल चली। शाह ने अंबेडकर का अपमान करने और SC/ST समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। यही कारण है कि कांग्रेस अब नाटक कर रही है। लेकिन लोग सच्चाई जानते हैं। कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि SC/ST समुदायों के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके शासन में हुआ है। दरअसल गृह मंत्री शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक तो स्वर्ग मिल जाता। कांग्रेस ने शाह के इसी बयान को लेकर उन्हें घेर लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर शाह को बर्खास्त नहीं किया गया तो कांग्रेस देश भर में बड़ा आंदोलन करेगी। पूरा इंडिया गठबंधन शाह और बीजेपी पर अब हमलावर हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी के मन में अगर बाबा साहेब के लिए थोड़ी भी श्रद्धा है तो उन्हें गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए। खड़गे ने कहा कि जो व्यक्ति संविधान का अपमान करता है, उसे कैबिनेट में रहने का कोई हक नहीं है। खड़गे ने ये भी कहा कि गृह मंत्री ने संसद में बाबा साहेब को लेकर बेहद निंदनीय बयान दिया है। उन्होंने दलितों और देश के नायक का अपमान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि बीजेपी RSS के लोग संविधान को नहीं मानते हैं। ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं।
क्योंकि उसी में स्वर्ग, नरक और जातियों के बारे में कहा और लिखा गया है। खड़गे ने आगे कहा कि क्या बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेना गुनाह है? इनका इरादा बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान का विरोध करना था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि शाह को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। नफरत इतनी है कि उन्हें अम्बेडकर के नाम से भी चिढ़ होती है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज बाबा साहेब के पुतले जलाते थे। डॉक्टर अम्बेडकर भगवान के बराबर हैं और उनके द्वारा बनाया गया संविधान दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए पवित्र ग्रंथ है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति भाजपा की घृणा हमेशा से जग जाहिर थी। गृह मंत्री के बयानों से ये और भी पुख्ता हो गया है कि वो डॉक्टर अम्बेडकर से कितनी नफरत करते हैं। मनुस्मृति के उपासकों के मन में अम्बेडकर के प्रति हमेशा घृणा रहेगी, जिन्होंने जातिवादी आरएसएस को खारिज कर दिया था। तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि मुझे लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अम्बेडकर के बारे में बहुत अपमानजनक तरीके से बात की है। ये दर्शाता है कि शाह डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान नहीं करते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अमित शाह ने आपत्तिजनक बयान दिया। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, किसी की भक्ति को ठेस न पहुंचाएं। अम्बेडकर ने देश के दबे कुचले और वंचित वर्ग को अधिकार दिलाए। उन्होंने संविधान के रूप में हमें सुरक्षा कवच दिया। आरजेडी चीफ लालू यादव, सपा चीफ अखिलेश यादव, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित पूरे इंडिया गठबंधन ने शाह के बयान को आपत्तिजनक बताया है। यानी बीजेपी अब बुरी तरह से फंस गई है और अब खुद अमित शाह ही सफाई देते घूम रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। विपक्ष की तरफ से अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, तो शाह की तरफ से अब कांग्रेस पर ही बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अम्बेडकर विरोधी पार्टी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। पार्टी ने सावरकर का भी अपमान किया, आपातकाल लगाकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी। कांग्रेस ने नारी सम्मान को भी सालों के लिए दरकिनार किया, न्यायपालिका का अपमान किया, शहीदों का अपमान किया, भारत की भूमि का संविधान तोड़कर विदेशी ताकतों को देने की हिमाकत की। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने खुद ही अपने आप को भारत रत्न दिया। नेहरू ने 1955 में, इंदिरा ने 1971 में खुद को भारत रत्न दिया। 1990 में अम्बेडकर को तब भारत रत्न मिला जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। अम्बेडकर को भारत रत्न ना मिले, इसका प्रयास कांग्रेस लगातार करती रही। तो यानी अब बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को ही उल्टा घेरने की कोशिश शुरू हो गई है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को कितने अच्छे से बुना पाती है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।